Hello students, this is a lecture of class 10 subject maths exercise 12.2. Today we will start our next exercise of chapter 12. The concept of this exercise, that the area of sector and segment of a circle. Clear? Now firstly that the area of the sectors, the circular region means the portion of the circular region enclosed by two radii and the corresponding arc is called the area of the sector. Means जो सर्कुलर रीजन्स हमारा टू रेडियाई और कोरस्पॉन्डिंग आर्स के द्वारा जो बाउंड्री किया गया है वो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। देखिए इस बेस पर टू टाइप्स के सेक्टर होते हैं, एक मेजर सेक्टर होगा, एक माइनर सेक्टर होगा। ये देखिए हमारे पास ये मैंने एक फिगर बना रखी है, ये देखिए ये टू रेडियाइस है हमारे पास वहाँ, ठीक है, ये टू रेडियस होगी, ये हमारे पास आर्क हो गई है जो मैंने नीचे ए से लेकर लाइक बी तक कर रखी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, जिसमें ये हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है, ये हमारा मेजर कहलाता है। माइनर का मीनिंग लाइक कम एरिया जो कवर कर रखा है, मेजर का मतलब ज़्यादा। ये देखिए ज़्यादा एरिया है, ये कम एरिया है। सो दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। क्लियर? नाउ यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, हेयर एंगल इज एंगल ए ओ बी which is used to solve the sums to find minor sector. Means when we will find the area of minor sectors, then we use this angle, and when we have to find out the major sector, then use this reflex angle, means outside area we have to use. Clear? Now segment of the circle, the portion of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc, means जो circular region हमारा कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा जो बाउंड किया गया वो हमारा सेगमेंट कहलाता है। ये फिगर देखिए हमारे पास, ये हमारी कोड है और ये हमारा आर्क हो गई है। तो ये वाला जो एरिया हमारे पास, क्लियर, वो हमारा सेगमेंट कहलाएगा। तो ये कम एरिया है तो माइनर हो गया, ज़्यादा है तो मेजर हो गया हमारे पास में। क्लियर? यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपने, जब हम बात करें कि सेक्टर और सेगमेंट की, तो उसका मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं वहाँ पे माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट की। ध्यान रखना है, सेक्टर और सेगमेंट का मतलब होगा हमें माइनर के बारे में बात की जा रही है तो हमें वो माइनर निकालना है। तो कई बार स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट लिख दिया जाता है, फाइंड, सो वी हैव टू सोल्व द माइनर सेक्टर और द माइनर सेगमेंट। क्लियर? नाउ दैट इज एंड द formula of area of sector, theta divided by 360 into pi r square, where theta is this angle and the r is the radius, like this and this. Clear? Pi is 22/7, or otherwise in the statements if we have given, that's value you have to use. And the length of the arc like APB, this is the length, so theta by 360 into 2 pi r, that's formula you have to use. And the other informations, area of सेगमेंट APB मीन्स अगर हमें एरिया निकालना है, देखिए सेगमेंट APB का मीन्स ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस कंप्लीट सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्लियर? तो हम वहाँ से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री है या 90 से कम दे रखा है, तो हम ट्रायंगल के एरिया को इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा दे रखा हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन वो कंसेप्ट आपके क्लास में नहीं है, आपके लेवल में नहीं है। सो वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा व्हेन एंगल इज गिवन लाइक 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? सो ऑन द बेसिस we will solve our example to find the area of the sector of a circle with radius 4 cm, angle is a 30 degree, and the find the area of the corresponding major sector. Clear? Now this is our figure, angle 30 degree is given, we have to find the area of sector. Look at here is given only sector, not the proper given that major or minor, so we have to find out the minor sector area. Clear? So radius is 4 cm, angle AOB 30 degree, applying the formula area of sector, theta divided by 360 into pi r square, put all this value, and here is the pi is given in the statement, that is 3.14 is given, so you have to use 3.14, solve it, you will get the result 4.19 centimeter square. Clear? That's the area of the minor sector. Now major sector area, find the area of circle माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, यू विल गेट द रिजल्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मीन्स अगर हम कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर OAPB को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सो पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, सॉल्व इट, पाई 3.14 इंटू r इज 4, सो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4.19, ये हमें पहले से फाइंड आउट किया हुआ है। सो सोल्व,
you will get the result 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर हम मेजर सेक्टर का एरिया इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हमने यहाँ पर किया था। देखिए थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो थीटा दिया होता है वो माइनर सेक्टर का दिया होता है, हमें मेजर का एरिया निकालना है। तो देखिए 360 में से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दें तो हमारे मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। तब आप यहाँ पर उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो ऑन द बेसिस यू हैव टू सोल्व द सम्स 1 to 3 केयरफुली। read out the homework 1 to 3 and 8 to 11 because 1 to 3 and 8 to 11 are sums based on this example. Clear? That's the area of major sector or the minor sectors, and the others are based on the segment. So we will discuss the major segment or the minor segments tomorrow. Clear? Thank you and have a nice day.